हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं कि स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि इफ एल्स कहते किसको हैं। इफ एल्स हम लोग यूज करते हैं किसी कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि नंबर इवन है या ऑड है, या कोई लड़का वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर वो 18, जैसे मान लीजिए हमने एक कंडीशन लगाया कि अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो जो है 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, वरना इनएलिजिबल है। तो वही जैसे देखें यहाँ पे है ना स्टार्ट, तो यहाँ हम लोग कंडीशन डालते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से इसी बात को समझ रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला तो ये दिखाना है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये दिखाना है। ऐसे इस तरह के सिस्टम को हम लोग इफ एल्स इस तरह के सिस्टम को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से लिखते हैं उसको इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स है। ये कंडीशन में हम लोग लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, और जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन जैसे मान लीजिए इफ वाला स्टेटमेंट अगर सही नहीं हुआ तो ये एल्स में चला जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए आपको हम कोड से समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन लाएं, चेक इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ़ एल्स इफ़। अच्छा रुकिए, चलिए पहले ये वाला बताते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर इफ़ यूजिंग इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का यूज करके हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कोई कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है ना। जैसे हम मान लीजिए हम यूज़र से बोलेंगे कि तुम नंबर 1 बताओ, यूज़र नंबर 1 एंटर करेगा। जब यूज़र नंबर 1 एंटर ले लेगा फिर उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि नंबर 2 बताओ। जब वो नंबर 2 बता देगा हमको, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसको चेक करेंगे अपने कोड में कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, और उसको प्रिंट करा देंगे कि ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक, तो हम लोग उसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हैशटैग इंक्लूड studio.h studio.h यार STDIO studio.h। ठीक है, ये हो गया इंट मेन, ठीक, इंट मेन। और अब हम लोग इसके अंदर से जो है काम शुरू करते हैं। इंट अपना वेरिएबल ले लेते हैं, तो 2 नंबर हम लोग लेंगे। 2 नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पहला जो num1, ठीक है, और दूसरा का नाम रख देते हैं num2। ठीक है, num2। ठीक, 2 वेरिएबल हम लोग यूज़र से दो, यही जो वैल्यू होगा ना, जो 2 नंबर हम लोग जो यूज़र से बोलेंगे वो नंबर हम लोग इसी के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, ठीक, हम लोग यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट एफ, ठीक है, हम लोग बोलेंगे यूज़र से कि भाई आप हमें नंबर 1 बता दो। ठीक है, एंटर नंबर 1। ठीक है, और ठीक नंबर 1 हो गया। नंबर 1 यूज़र बताएगा, फिर लिखेंगे हम लोग स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ, और यहाँ डालेंगे %d। ठीक है, %d, और M% 7 के ऊपर जो होता है M%, ठीक है, वो दबाना है M% और num1। ठीक है, num1। ठीक, हो गया, नंबर 1 ले लिए। उसके बाद प्रिंट एफ। ठीक है यार, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, हम टाइम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2 और यहाँ पे num2। ठीक है, ये हो गया। 2 नंबर हम लोग यूज़र से इनपुट ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कंडीशन बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए कमेंट्स है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे कंडीशन कोड स्टार्ट। ये देखिए एक कमेंट है, हम आपको बस वैसे ही बता रहे थे। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स। ठीक है, इफ़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लॉजिक देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता कर, जैसे हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि अगर num1 num2, तो ये जिसके तरफ मुंह ऐसे खुला हुआ है ना, बड़ा सा जिस तरफ मुंह खुला है, ये देखिए अभी ये मुंह किस तरफ खुला है, num1 की तरफ। तो
क्या है, हम लोग लिखेंगे कि नंबर 1 बड़ा है, ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे डाल देंगे हम लोग कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर, नंबर 1 इज़ ग्रेटर, GREATER ग्रेटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डालेंगे एल्स, एल्स। और अब हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि नंबर 1 बड़ा है, यहाँ पे इफ़ भी लगाना पड़ेगा, एल्स इफ़। हम आपको एल्स इफ़ नहीं बताए थे, रुके अभी बता देंगे, उसको ही बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कंडीशन, ठीक है, और लिख देंगे नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन num2। अगर नंबर 2 बड़ा हुआ तो, ठीक है। अभी एल्स बताते हैं आपको, ठीक है, एल्स बताना भूल गए थे। देखिए इफ़ में क्या होता है कि अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट चेक होगा, अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट अगर सही हो गया तो यहीं से निकल जाएगा। ये देखा इसको, प्रिंट एफ नंबर 1 इज़ ग्रेटर, प्रिंट करके ख़त्म, बात, नीचे नहीं बढ़ेगा आगे। अब एल्स इफ में आते हैं। एल्स इफ का अगर कंडीशन नहीं, अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो अब वो नीचे आएगा, एल्स इफ को रीड करेगा, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन देखेगा ना, समझ में आ रहा है ना, ये वाला देखेगा, पहले नंबर 1 देखेगा कि इस लॉजिक को देखेगा, अगर जो हमारा नंबर 1 जो है वो छोटा है तो वो नीचे आ जाएगा, एल्स इफ वाले को चेक करेगा, ठीक। यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ, और एक सेकंड, हम यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ कर रहे हैं, इधर डबल कोट यूज़ होगा, ठीक है, डबल कोट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 इज़ ग्रेटर, नंबर 2 इज़ ग्रेटर, GREATER ग्रेटर, ठीक है, नंबर 2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। और अगर इन दोनों में से अगर कुछ भी सही नहीं हुआ तो फिर लास्ट में नीचे मरे से मरे हालत में फिर एल्स चलता है। अगर जैसे मान लीजिए ये चेक करेगा, इफ़ को चेक करेगा, अगर इफ़ वाला सही हो गया तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोगों ने ये इसका जो मुंह है ना, देखिए मतलब समझ रहे हैं ना, ये तो पढ़े होंगे मैथ्स में, बड़ा है, नंबर 1 बड़ा है। देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, जो साइन है वो नंबर 1 के तरफ है तो नंबर 1 बड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए साइन जो है नंबर 2 के तरफ है, num2 वेरिएबल के तरफ है तो नंबर 2 बड़ा है, ठीक। और अगर इनमें से कुछ भी सही नहीं हुआ तो प्रिंट एफ कर देंगे कि आप जो है नंबर 0 एंटर कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 0 एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव एंटर्ड 0, ठीक है, आपने 0 नंबर एंटर कर दिया। इसका मतलब अगर ना वो नंबर 1 बड़ा है ना नंबर 2 बड़ा है, नहीं यह बराबर होगा, अगर सॉरी बराबर होगा, 0 नहीं होगा। अगर देखिए नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा, अगर ये दोनों में से अगर ना वो बड़ा है, ना नंबर 1 बड़ा है ना नंबर 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों नंबर आपने एंटर किया है वो 0 है, ठीक है। 0 कह रहे हैं मतलब दोनों नंबर 1 नंबर 2 बराबर हैं, सॉरी गलती से बोल दिए, नंबर 1 और नंबर 2 बराबर। अगर दोनों बड़े नहीं हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे नंबर इज इक्वल, नंबर्स आर इक्वल, ठीक। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना होगा आपको, क्योंकि इंट यूज़ कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। बताएंगे ये सब भी आपको बताएंगे फंक्शंस वगैरह में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। हाँ बोल रहा है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे आप /n डाल दीजिए, वरना ये क्या होगा ना कि सब अच्छे से नहीं आता है। /n मतलब एक ही लाइन में जाके सट जाएंगे, आपको हम पिछले वीडियो में बताए भी थे इस चीज़ को, स्केप सीक्वेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक। हाँ बोल रहा है नंबर 1 बताओ, तो नंबर 1 हमने लेट्स डाल दिया 2, नंबर 2 बताओ तो हमने डाल दिया 4। देखिए बता रहा है ना नंबर 2 बड़ा है। अब फिर से कोड को रन करते हैं, ठीक है। नंबर 1 डालो, जैसे मान ली इस बार क्या करते हैं हम लोग 7 डालते हैं और नंबर 7 डालते हैं,
तो बता देगा नंबर्स आर इक्वल, दोनों जो आपने नंबर डाले हैं वो इक्वल डाले। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा, हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ एल्स हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि नंबर पॉजिटिव है, 0 है। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि स्विच केस, या एक क्वेश्चन और बता दें। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा। हमें लगता है अब आप लोग समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम एक क्वेश्चन आपको अब जो है स्विच केस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स और एल्स इफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्विच केस क्या होता है? ये तो हो गया इफ एल्स की बात। इफ एल्स में हम लोग कंडीशन वगैरह चेक करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, यहाँ थ्योरी भी पढ़ के बताते हैं आपको। If else is a C extension of if statement which not allow the program to execute to one block or code if condition is true, but also different block if condition is false। वही बात लिखा है कि वो कोड ब्लॉक तब तक रन नहीं होगा, जैसे ये कोड ब्लॉक है ना, तब तक रन नहीं होगा जब तक कि आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कंडीशन जब ये सही हो जाएगा, ठीक है, जैसे बोल रहा है कि n जो है बड़ा है, जब तक ये कंडीशन सही नहीं होगा तब तक ये कोड रन नहीं हो सकता। इफ़ एल्स की खासियत यही होती है, जब आप चाहते हैं, इसकी बहुत यूज होता है कोडिंग के समय, बहुत ज़्यादा आप इसको यूज करेंगे, तो बहुत इसको ध्यान से इसको स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इसका काम पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एल्स इफ भी आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, ये देखिए, ये अंदर के अंदर है, ये भी चलिए आपको बताएंगे हम। पहले अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बता देते हैं आपको कि अगर जैसे मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर उसके बाद वो इसके अंदर का कंडीशन देखेगा। ठीक है, ये फिर इसके बाद इसमें, पहले ऐसा करिए, अभी आप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए, वरना आप फालतू का कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। चाहे तो हम इसको अभी बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। अभी ये जो हम आपको समझाए हैं, इसके बाद हम आपको 3-4 क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिएगा, समझ में बन पा रहा है कि नहीं हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट, C switch statement is a conditional statement that allow you to execute different code block based on the value of variable or expression. It is often used in place of if else ladder when the number of multiple condition। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि क्या आप इनपुट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैसे समझाए, रुकिए, जो यूज़र इनपुट देता है ना, उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट देता है। समझ पा रहे हैं बात को? क्या लिखा है, अलाउ यू टू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन वैल्यू। आपके वैल्यू के हिसाब से आपको अब आउटपुट मिलेगा। कंडीशन ट्रू तभी होगा जब वो वैल्यू, जैसे क्या कहते हैं, वो वैल्यू के हिसाब से आपको देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग केसेस बनाते हैं, ऐसे अगर आप वैल्यू 1 दिए, फिर उसके बाद देखेगा कि वन केस 1 कौन सा है, केस 1, केस 2, केस 3, आप वैल्यू दिए उसके हिसाब से चेक करेगा। आप बोले 1, तो अब वो केस 1 को रन कर देगा। यहाँ पे अगर आप वैर की जगह अगर 2 देंगे तो वो केस 2 को रन कर देगा। वैर में अगर आप 3 देंगे तो वो केस 3 को रन कर देगा। ठीक है, और ये ब्रेक एक रिजर्व कीवर्ड है सी कंपाइलर के तरफ से। ये क्या करता है ना कि अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ये नीचे वाला भी कोड बढ़ जाएगा। ब्रेक मतलब तोड़ के बाहर निकलो, सीधी बात। ब्रेक मतलब क्या होता है ना कि अगर ये स्टेटमेंट रन हो गया आपका, लेट्स से कि अगर ये रन हो गया प्रिंट एफ वाला, तो उसके बाद वो ये कोड से बाहर निकल जाएगा। अब ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर ब्रेक लगाना भूलिएगा मत, अगर ब्रेक लगाना भूल गए, ब्रेक मतलब क्या होता है, रुकना, तो यहाँ पे ना वो प्रोग्राम को रोक देता है। अगर ये कीवर्ड अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो नीचे बढ़ जाएगा। उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं।
और ये केस होता है। अब ये इफ एल से कभी कभी प्रोग्राम में ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इफ एल से, इस इफ एल से भी ये चीज़ बन जाएगा, पर इफ एल से वो चीज़ हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्विच भी एक तरीका है। आपके वैल्यू के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वैल्यू अगर मैच करेगी उसके हिसाब से, अगर वैल्यू मैच नहीं की, जैसे मान लीजिए अगर आपने वैर लेट से डाल दिया 88 और 88 नंबर का कोई केस इसमें है ही नहीं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, लेकिन कहीं पे भी आपको केस 88 नहीं है, तो वो क्या करेगा ना, ये डिफ़ॉल्ट वाला रन कर देगा कि डिफ़ॉल्ट केस इस मैच, वो फिर डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। या यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग नंबर, सीधी बात। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने जो है गलत नंबर को एंटर कर दिया है। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि क्या होता है स्विच केस। कोड में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम एक कोड लिख के आपको इस चीज़ पे बताते हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका हम आपको लिंक दे देंगे ताकि आप इस कोड को एक्सेस कर सकें, ठीक है। एक सेकेंड, क्या करना चाह रहे हैं, या ठीक है। और यहाँ भी हम लोग डाल देंगे, अगला टॉपिक है हमारा स्विच, SWITCH, स्विच केस इन सी, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऊपर से। हम लोग एक ऐसा स्विच प्रोग्राम बनाए जो कि वीक 1 से लेकर 7 तक जो है, हम जैसे मान लीजिए ये कोड में हम क्या कोड में करना क्या चाहते हैं हम लोग। कोड में चाहते हैं ना कि अगर हम लोग बोले कि स्विच, जैसे बोले कि हम लोग 1 बोले तो हफ्ता का पहला दिन आ जाए संडे, और 2 बोले तो आ जाए मंडे, 3 बोले तो आ जाए मंडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके 7 वीक का नाम आ जाए। हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आप अपना नंबर बताइए, वो वीक का डे का नंबर बताएगा। जैसे ही डे का नंबर बताएगा हम लोग वो डे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग कोड में करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए यूज़र अगर बोला 88 या बोला 77, कुछ भी बोल दिया, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट केस में बोल देगा कि भाई आपने गलत नंबर को एंटर कर दिया है, ठीक है। हम लोग यही कोड में करने वाले हैं, कंडीशन वाले में, ठीक है। अब चलिए कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए पहले, ऐसा होता है ये। इसका आप भी एक बार सिंटेक्स समझ लीजिए। स्विच केस हो गया, केस 1, केस 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से, हम बार बार ये इसलिए लिख रहे हैं कि भाई आपको भी देखते देखते याद हो जाए, नहीं हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे यहाँ पे। stdio.h, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। रिटर्न 0, यहाँ आप वाइड भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हम इंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यूज़र से उसका नंबर पूछेंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे printf एंटर द डे नंबर, डे, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा दीजिए, डे नंबर। हम यूज़र से बोलेंगे भाई अपना डे नंबर एंटर करो, स्कैनएफ, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ डालेंगे %d, हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो हम यहाँ से वेरिएबल डाल लेते हैं, एक वेरिएबल नेम बना लेते हैं इंट, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे, क्या डालना है, क्या डाल दे वेरिएबल का नेम, डे, ठीक है। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ आते हैं %d, ठीक है, %d, और यहाँ पे %, 7 के ऊपर %, और इधर हम लोग जो हमारा वेरिएबल है लेट से डे, ठीक है। यूज़र जो है इनपुट करेगा, यूज़र से हम लोगों ने इनपुट ले लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच, अरे यार ये क्या हो गया, चलो यहीं पे देखो, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। स्विच, ठीक है, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है, स्विच, यहाँ पे हम लोग डालेंगे उसका वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम हमारा क्या होगा, जिस वैल्यू के हिसाब से हमें आउटपुट दिखाना है वो हम यहाँ डालेंगे,
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे केस है, यहाँ लिखेंगे केस 1, केस 1। अगर केस 1 हुआ तो क्या करेंगे, देखिए केस 1 हुआ तो यहाँ आएंगे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग डाल देंगे यहाँ पे संडे, ठीक है, संडे, ठीक है, संडे ब्रेक, ठीक। अब ऐसे ही सारे का हम लोग बनाते देंगे, ठीक है, सही से लिख रहे हैं ना, देखिए ऐसे ही हमें लिखना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे केस 2, ठीक है, केस 2, इसी को ऐसा करते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं यार, वीडियो फालतू का लंबा ना हो, ठीक है, यानी बोरिंग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। 2 3 4 8, ठीक, और ज़रूरत है ना, और बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डाल देंगे केस 2, ठीक है, केस 3, ठीक है, केस 4, केस 5, ठीक है, केस 6, और एक हम लोग डाल देंगे केस 7 ना, केस 7, ठीक है, 7, ठीक। संडे, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, संडे हो गया। यहाँ डाल देंगे मंडे, यहाँ डाल देंगे ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THRU, थर्सडे, सैटरडे, सैटरडे, ठीक, ये हो गया सैटरडे, और हो गया, सब तो हो गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की स्पेलिंग सही है, चलो ठीक है यार, सही होना हो, क्या दिक्कत है। थर्सडे, फ्राइडे छूट गया यहाँ पे, फ्राइडे, ठीक है, XB, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे केस डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ डालेंगे ये, देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा है डिफ़ॉल्ट, प्रिंट एफ, यू एंटर द रॉन्ग नंबर, ठीक है, यू हैव एंटर्ड, ENTERED, एंटर्ड द रॉन्ग नंबर, ठीक है, ठीक। यार डिफ़ॉल्ट में क्या गलती है, अच्छा यहाँ केस नहीं लिखते, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक, इसको रन करेंगे, बिल्ड हो रहा है, चल गया, बोला डे नंबर बताओ, हमने बोला 7, सैटरडे, चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। इधर हम लोग स्पेस डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, ओके, आजा, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल लेंगे, और डे नंबर बताओ, तो हमने डे 4, देखो ये आ गया वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, फिर से कोड को चलाएंगे, ठीक है, ये आ गया डे। अब हमने जैसे मान लिया 90 डाल दिया, तो बोल रहा है कि आपने गलत नंबर डाल दिया है जी, ठीक है, नंबर को सुधारो। तो ये कोड हमारा बहुत बढ़िया से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है अच्छे से, ठीक है, ये कोड हम आपको दे देंगे, ठीक है, कैसे कैसे सब किया गया है ये कोड हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग स्विच केस को यूज करते हैं, कैसे इफ एल्स को यूज करते हैं। और एक बात जान ली, देखिए वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है, सच बता रहे, अभी वीडियो देखेंगे, लग रहा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखिए भाई हमको बिल्कुल बताइएगा, और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है, और बताइएगा, और कमेंट में हमें अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, हम बिल्कुल बहुत हमें अच्छा लगेगा देख के, अगर आप अपना नाम लिखेंगे कमेंट में,
ठीक है। तो और कह रहे हैं, और एक बात और कि वीडियो देखने से सिर्फ कुछ भी नहीं होगा। अब वीडियो देखेंगे, अगर समझ में भी आ रहा होगा ना तो लगेगा कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर सब भूल जाएंगे। आप अगर लैपटॉप में अपने कोडिंग करिए, अगर लैपटॉप नहीं है तो कोडिंग इन सी करके एक ऐप होती है, कोडिंग इन सी करके जाइए, प्ले स्टोर पे एक ऐप होती है, बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है, कोडिंग इन सी। आप उस पर कोड लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें कि हम आपको बताएं कि विजुअल स्टूडियो कोड में सी को कैसे सेटअप करते हैं, तो हमें कमेंट में बताइएगा। या चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे जाएं, जैसे कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ये सब क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ये सब चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। या कुछ और कि सर्वर क्या होता है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बात जानना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। या कुछ और जो भी समझ में आया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा सब बताइए, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं सब बताइए। और ये क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन करिएगा और हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको, मतलब बन पाया या नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करके कमेंट में पोस्ट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे लोग को भी हेल्प होगा इससे। कमेंट में इसको पोस्ट करेगा, और नहीं तो और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है, कमेंट में इसको पोस्ट करेगा, और जो पोस्ट करेगा हम उसका नाम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से लग जाइए काम पे और अच्छे से इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें वही है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द नंबर इफ इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स। तो हमने बता रखा है, ये सिंपल इफ एल्स है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बोला है राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग स्विच टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। ये कैसे करोगे आप, ठीक है। इसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप यूज़र से पूछोगे कि भैया आपको 1 से 1 दबाओ एडिशन के लिए, 2 दबाओ सब्ट्रैक्शन के लिए। या पहले आप यूज़र से मांगो कि नंबर पूछो, नंबर 1 बताओ, नंबर 2 बताओ, नंबर 2 बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद उसमें अगर नंबर 1 नंबर 2 पूछ लिए, अब उसके बाद फिर यूज़र से पूछो नंबर 1 नंबर 2 से, मतलब जैसे मान लीजिए एक नंबर 1 हो गया 5, एक नंबर हो गया 6, 2 नंबर आपने यूज़र से पहले पूछ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको यूज़र से पूछना है कि अब आप उनमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, एडिशन कराना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं। तो अगर आप एडिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका वेरिएबल का नाम a प्लस बी है, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस केस में लिख दीजिए एक केस, 2 केस बनाइए। अगर आप लेट से 2 केस बना रहे हैं, एक एडिशन का केस बना रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन का केस बना रहे हैं, तो आप 2 केस बनाइए, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या कीजिए कि आप नंबर को ऐड कर दीजिए a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसका जो रिजल्ट होगा वो c में आप स्टोर करा दीजिए, ठीक है। उसी तरह b में करिए c इज इक्वल टू a माइनस बी, और जो a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो c में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिए, अब आप c को प्रिंट करा दीजिए। अब नहीं, अब आप जैसे यूज़र से पूछेंगे, यूज़र बताएगा कि डे का जैसे जो है, जैसे मान लीजिए यूज़र ने बोला 1 दबाया, तो जैसे नंबर पहले आप बोलेंगे यूज़र से नंबर बताओ, लेट्स से 5 बोला और 8 बोला। उसके बाद आप यूज़र से पूछोगे कि अब आपको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करना है तो 1 दबाइए, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो 2 दबाइए, और उसी के हिसाब से आप एक केस बना दीजिए एडिशन के लिए, एक केस बना दीजिए सब्ट्रैक्शन के लिए। और जब वो हो जाए काम, और एक केस बना दीजिए आप डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 3 डाला या कुछ भी और डाला तो वहाँ पे ये दिखा दीजिए कि आपने गलत नंबर एंटर किया है सर, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो अब आप इसके अंदर आप लिख दीजिए, एक वेरिएबल बना दीजिए सी, लेट से यहाँ पे डाल दिए a प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और जब यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिए। आप देखिए, ट्राई करिएगा, ठीक है, अपने से कोशिश करेगा बनाने का, नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम आपको जो है अगले वीडियो में बता देंगे। और अगर बन जाता है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर टफ लगेगा तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पहला वाला बना लीजिएगा। तीसरा वाला बना लीजिएगा, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक इफ द स्टूडेंट हैज पास्ड
ये वाला पास और फेल, ठीक है, ये वाला कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों, ये वाला। अगर आपको ये टफ लगा, ये भी इजी है वैसे सच बताए तो, थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, हो सके गूगल कीजिए, चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए, कोशिश करिएगा बनाने का। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में हम हैं, बिल्कुल बेझिझक कुछ भी लिखिए, हम आपको आपका हेल्प करेंगे। कुछ भी मतलब जो डाउट है आप वो लिखिए, कुछ भी मत लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।